संसार की नीति में आपको जीतना है तो पहली नीति है साम, प्रार्थना, निवेदन, विनम्र। कोई आवे आपको गाली बके तो पहले कह दो भैया का बिगाड़ो हमने। आप नहीं जीत पा रहे तो दूसरा उपाय है दाम। दाम का अर्थ है भैया लालच। उसको लालच दो, भैया धर्म को तो छोड़ो, ईश्वर माफ नहीं करेगा, लाओ तुम्हारी जो दिक्कत हो वो हम निपटा देंगे और चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसको कहते दाम। फिर भी नहीं जीत पा रहे तो दूसरा उपाय है दंड। फिर थोड़ा सा नाराज हो, थोड़ा, ज्यादा नहीं। ज्यादा गुस्सा ना शरीर का खून जला देती है। और हम कई लोग देखते हैं कि उनका मुंह एकदम फूला ही रहता है, दिन भर ऐसे लगेगा ये दिन भर। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, हम उनको एक राज की बात बता दें, कईयों के पति ऐसे होते हैं जो बाहर तो बहुत मुस्कुराते हैं, घर पे फूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के नहीं है ऐसे, वेस्ट इंडीज के हैं। अच्छा, हमने पूछा भी इसलिए ऐसा क्यों करते, हमारा चेला चंगीलाल फाफाडिया का, हमने उसको पूछा यार तू ऐसा क्यों करता, बाहर तो बड़ा हंसता है, घर जाते ही मुंह फुला ले तो क्या। बोला गुरुजी अगर घर पे जाएंगे मुस्कुराते वो पूछेगी किससे चिपक कर आ रहे हो, कहां मौज उड़ा रहे थे। तो क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध आना बुरा नहीं है, क्रोध कब आना चाहिए इसका निर्णय बहुत जरूरी है भैया। दो प्रसंग आपको बताते हैं, आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। महाभारत में भीष्म पितामह को समय पर क्रोध नहीं आया तो हजारों बाणों की सैया पर सोना पड़ा, और रामचरितमानस में जटायु को समय पर क्रोध आया तो राम जी के हाथों का सहारा मिला। क्रोध आना बुरा नहीं है, कब आना चाहिए ये निर्णय ठीक हो। अब कई बार हंसी खुशी के मौसम में भी आदमी मुंह फुला लेता है, शादियों में फूफाजू नाटक कर देते हैं। हाँ, अरे भाई हंसी मजाक का टाइम है, शादी है, धूम धड़ाका मना हुआ ना, अब फूफा जी बैठे साइड में, अब वहां से ऑर्डर आ रहा फूफा जी को बुलाइए, फोटो खिंचवाइए। अब फूफा जी तो मुंह में रसगुल्ला भरे बैठे। तो क्रोध कब करना चाहिए ये बड़ा निर्णय का विषय। क्रोध कब करना चाहिए, तो साम, दाम, फिर दंड। दंड, क्रोध बालक पर, बालिका पर जब वो धर्म के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध, संस्कार के विरुद्ध जाने लगे तब अपने बालक पर स्वभाववश क्रोध कर देना चाहिए, समझाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बालक खेलते ही मिले दे चटा। अब बालक बेचारा रोटी खा रहा, एक रोटी खाई, दे चटा, ये दो क्यों नहीं खाई, और किसी दिन अगर वो 3 खा ले, दे चटा, एक एक्स्ट्रा क्यों खाई। ऐसा होता है। एक बार हमारा बेचारा चंगीलाल किसी के यहां नौकरी करता था, रसोई बनाने की, रोटी बनाता था। तो एक दिन जो मालिक था फोकटलाल, चंगीलाल का मालिक फोकटलाल, उसके यहां नौकरी करता था चंगीलाल। उसने रोटी बनाई, रोटी बनाकर रख दी तो फोकटलाल बड़ा नालायक, बनाना नहीं आता, ठीक स्वाद नहीं है, मूर्ख, ले जा दूसरी बना। चंगीलाल बेचारा सॉरी सॉरी बोलता रहा। दूसरे दिन उसने ठीक ठाक बनाया प्रसाद, स्वादिष्ट था, टेस्टी, एकदम तड़का वाला। तो दूसरे दिन फिर मालिक नाराज। चंगीलाल ने कहा कि अब क्यों नाराज है, तो मालिक कहता है वाह, अगर तू इतना अच्छा बना लेता तो कल क्यों नहीं बनाया। बताओ ये भी कोई बात है। कल बिगड़ गया तो बिगड़ गया। और कई लोग ऐसे होते भी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया, दे चटा।
क्रोध हो, पर हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं साम दाम दंड भेद के बारे में, तो जो दंड पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं, क्रोध बहुत जरूरी है, परंतु क्रोध में बोध भी बहुत जरूरी है। क्रोध में भान होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं गुस्सा में, हम तुम्हें खा जाएंगे, हम तुम्हें काट डालेंगे, हम मर जाएंगे। और चींटी मरे ना, मरना अपना तो छोड़ो, कहो कि उंगली काट दो तो उंगली ना कटे। पर हम आवेश में, ऐसी प्रेम में और क्रोध में आदमी बड़ी लंबी लंबी फेंकता है। किसी से प्रेम करता हो व्यक्ति तो कितनी लंबी लंबी फेंकता, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जैसे बाप की प्लाटिंग हो ऊपर। चांद तारे तोड़ने के लिए चांद पर जाना पड़ेगा भाई साहब, और चांद पर जाने के लिए थोड़ा दम चाहिए। तो क्रोध में बहुत गंभीरता से बोलो, और प्रेम में बहुत धैर्यता से बोलो, वरना बाद में घातक होता है। तो साम दाम दंड, दंड बहुत आवश्यक है, पर अति नहीं। किसी जगह एक सांप रहता था, नाग, बड़ा लोगों को काटता था। एक महात्मा पहुंचे, भाई गलत बात है, तुम काटा मत करो। महात्मा ने प्रवचन सुनाया, वह नाग सात्विक हो गया, सर्प। महात्मा ने कहा अच्छा अब तुम किसी को काटना नहीं, हम थोड़ा दूसरी गांव जा रहे, फिर आते हैं। नाग पेड़ के नीचे रहने लगा। जब गांव वालों को पता लगा कि नाग नहीं काटता है, सात्विक हो गया, सब गांव के छोटे छोटे बच्चे खेलने जाने लगे। और अब तो नाग के साथ खेलने लगे, क्योंकि ये काटना नहीं है। तो कोई पूंछ पकड़ रहा, कोई मुंह पकड़ रहा, कोई कुचल रहा, कोई ऐसे मसल रहा, कोई गले में डाल रहा, तो कोई हाथ में बांध रहा। धीरे धीरे अधमरा हो गया सांप नाग। महात्मा जब 10-15 दिन बाद वापस आए, तो महात्मा ने कहा कि भाई चेला, ये तुम्हारी दुर्दशा किस कारण हुई? बोले प्रवचन के कारण। उस नाग ने कहा कि प्रवचन के कारण। महात्मा बोले मतलब? बोले ना हम प्रवचन सुनते, ना हम काटना छोड़ते, ना हमारी ये दुर्दशा होती। बस यही कृपा है कि प्राण नहीं गए। पहले अच्छा था, काटते थे तो गांव वाले इस गली से नहीं निकलते थे। तब महात्मा ने समझाया, पगला, हमने तुझे काटने के लिए रोका था, फुफकारने के लिए नहीं। काटने के लिए तू रह जाता, पर फुफकारना बंद नहीं करना था। जहां ये गुरु ज्ञान सुना, सोई दूसरे दिन जब बच्चे खेलने आए, और जहां एक फुफकार मारी, सोई सब बच्चे भाग गए। तो साम दाम दंड, दंड में भी कब दंड देना है, कितना होना चाहिए। चौथा है भेद। भेद के साथ, अब मान लीजिए आप जीत नहीं पा रहे, तो उसका रहस्य जानिए, तो उसकी कमी क्या है। वासना मुक्त युक्त है, लोभी है, लालची है, या इलू वाला है, कमी क्या है उसकी? जहां देख लिया नीला आदमी है, सोई उसकी कमी प्रस्तुत करो। 100 आदमी आपके रखो, आपको किसी को भी अपना बनाना हो, उसके कान में इतना कह दो कि अमुक आदमी तो तुम्हारा मित्र, वो खराब तुम्हारी बुराई कर रहा था, तुरंत व्यक्ति नंबर कौन लगाएगा? अच्छा क्या कह रहा था? इसको कहते हैं भेद। लेकिन इन चारों से बड़ा एक और उपाय है। साम दाम दंड भेद तो है, इन चारों से एक बड़ा उपाय और है संसार में जीतने का। वो उपाय है झुकना, सरल हो जाना। कोई भी दिखे, आप विनम्र हो जाओ। जिस दिन आप सरल हो जाओगे, संसार की प्रत्येक परिस्थिति तुम्हारे सामने से आकर भाग जाएगी। आप दिन भर लड़ो, पति से लड़ो, पत्नी से लड़ो, भाई से लड़ो, मित्र से लड़ो, रात को जब भी सोने जाओ तो केवल 2 अक्षर सॉरी, बस लेट जाओ। दूसरी दिन की जो भी प्रातः काल की शुरुआत होगी, ये बहुत अच्छी होगी, और नई किरण के साथ नई जिंदगी की शुरुआत। हम देखते हैं, कई बार सुनते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती पति पत्नियों में, एक साल बात नहीं होती, एक ही कमरे में रहते, एक ही मकान में महीनों बात नहीं, मुंह फुलाए कुत्ता जैसा लेते रहते। अरे भाई कुछ हो भी गया, रात्रि में तुम 2 अक्षर कह दो सॉरी, कहानी खत्म। थोड़ा आप झुको, थोड़ा वो झुके, थोड़ा बालक झुके, थोड़ा पिता झुके, थोड़ी पत्नी झुके, थोड़ा पति झुके। साधु हम विनम्रता पूर्वक कहते हैं, आपका घर घर नहीं, आपका घर मंदिर बन जाएगा।